आंसू मत बहा, तू आंसू बहाने के लिए नहीं आया है बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पर इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद में बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है और तू सारी खुदाई का सहारा है। मेरा इमाम पुकार के कहता है गमज़दों को रजा मुज़दा दीजे के है, गमज़दों को रजा मुज़दा दीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। मेरे आका को हजरत आमिना ने सामने बिठाया और बिठाने के बाद में कहा बेटे मोहम्मद, हर नई चीज को पुराना हो जाना है, हर बाकी को फना हो जाना है। मेरे लाल व जिक्रा बाक, मेरा जिक्र हमेशा बाकी रहेगा। वह बलद तोहरा, इसलिए कि मैं तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़ के जा रही हूँ। मेरा जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, मेरा चर्चा कभी खत्म नहीं होगा, मेरा नाम कभी नहीं मिटेगा। मेरे लाल तेरे जैसा सुथरा बेटा छोड़ के जा रही हूँ। मेरे लाल तेरा चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक सारी दुनिया में होगा। मेरे आका की वालिदा ने जब इतना कहा कि बेटे मेरा जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, तेरे जैसा सुथरा बेटा छोड़ के जा रही हूँ। मेरे सहाबा, मेरे आका के सहाबा ने एक मकाम पर देखा, आका मस्जिद नबवी में बैठ कर के आंसू बहा रहे थे। सहाबा ने पूछा आका आज आप रो क्यों रहे हैं? तो मेरे नबी ने फरमाया आज मुझे मेरी माँ के वो आखिरी जुमले याद आ रहे हैं जो मेरी माँ ने मुझसे आखिरी वक्त में कहे थे। मेरे आका के सहाबा ने अर्ज किया आका क्या कहे थे? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मेरी माँ ने मुझे अपने सामने बिठा करके कहा था कि मेरे बेटे मेरा जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, मेरा नाम कभी नहीं मिटेगा, मैं तेरे जैसा पाकीज़ा और सुथरा बेटा छोड़ के जा रही हूँ। मुझे वो माँ के जुमले याद आ रहे हैं। मेरे नबी से जब हजरत आमिना ने ये जुमले कहे, उसके बाद हजरत आमिना की आवाज खामोश हो गई। मेरे नबी अपनी अम्मी के कानों के करीब अपने मुबारक लबों को ले जाके कहते हैं अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना, अम्मी और कहो ना। हजरात 2 मरतबा मेरे नबी ने कहा। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वत में कि अगर आका एक मर्तबा और कह देते तो इज़राइल अलैहिस्सलाम को मेरे नबी की वालिदा की रूह उनके जिस्म में वापस करना पड़ जाती। इसलिए 2 मर्तबा मेरे नबी ने कहा अम्मी और बोलो ना। हजरत आमिना ने विसाल से पहले मेरे नबी को अपनी गोद में उठा करके पेशानी को बोसा दे करके उम्मे ऐमन को मेरे आका को उठा करके देते हुए कहा था उम्मे ऐमन आज से मेरा मोहम्मद तेरे हवाले है, इसे सरदार मक्का के पास हिफाजत से पहुंचा देना, इसे सरदार मक्का को दे देना, मेरा मोहम्मद अब तेरे हवाले है। मेरे मोहम्मद को दीवारों से हाथ लगाकर रोने मत देना उम्मे ऐमन। उम्मे ऐमन कहती है जब मैं मोहम्मद को लेकर के चली उन्हीं पथरीली वादियों में हजरत आमिना की कब्र मुबारक बनाई गई। उम्मे ऐमन कहती है मैं जब लेकर के पहाड़ी पर चढ़ी तो आका मेरे पास से दौड़ते हुए आए और अपनी माँ की कब्र से लिपट गए और मेरे आका को इतना रोते हुए देखा। उम्मे ऐमन ने खुद बयान करती है कि मैंने आज तक किसी को इतना फूट फूट के रोते हुए नहीं देखा था। कितनी मोहब्बत करते हैं मेरे नबी अपनी माँ से, कितना प्यार करते हैं मेरे नबी अपनी माँ से। मेरे भाइयों अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा है तो उनकी कद्र कर लो। ये बूढ़े माँ बाप तुम्हारे लिए अल्लाह की नेमत है। जिस दिन ये साया सर से उड़ जाता है तो कोई सहारा देने की बात करने वाला नहीं होता। ऐसे माँ बाप के साये की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। माँ बाप का साया क्या है ये उन बच्चों से पूछो जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, कैसे अपनी जिंदगी बसर करते हैं, कैसे अपनी जिंदगी काटते हैं। माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो। नबी फरमाते हैं तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी है और तेरी जहन्नम भी है। साहबा ने पूछा आका कैसे? फरमाया अगर माँ बाप की खिदमत करोगे, फर्मा बरदारी करोगे तो अल्लाह जन्नत देगा, और अगर माँ बाप की नाफरमानी की, माँ बाप को बुढ़ापे में सताया तो अल्लाह जहन्नम में डालेगा। मेरे आका ने एक मकाम फिर इरशाद फरमाया माँ बाप के ताल्लुक से आका फरमाते हैं कि माँ बाप, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। इसलिए ये माँ बाप की कदर कर लो, माँ बाप की इज्जत कर लो।
क्योंकि माँ बाप बचपन से लेकर के जवानी तक पूरी जिंदगी तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हें अच्छा खिलाते, अच्छा पहनाते हैं, और जब वही माँ बाप बुढ़ापे में पहुंच जाते, जब उन्हें तुम्हारी खिदमत की जरूरत पड़ती है तो तुम अपना बिस्तर अलग लेकर के चले जाते हो। क्या जवाब दोगे कयामत में अपने रब को? कौन सा मुंह लेके जाओगे महबूब दावर के सामने? कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे शाफे महशर के सामने? इसलिए है मेरे भाइयों, माँ बाप की कद्र कर लो, माँ बाप की इज्जत कर लो। माँ बाप बहुत बड़ी नेमत होते हैं। उम्मे ऐमन कहती है, मैंने जितना मोहम्मद को फूट फूट के अपनी माँ की कब्र पर रोते हुए देखा था, उतना मैंने आज तक किसी बच्चे को रोते हुए नहीं देखा था। ये मेरे नबी की अपनी माँ से मोहब्बत थी, ये मेरे नबी का अपनी माँ से प्यार था। अगर माँ 100 बद्दुआएं करती है तो अल्लाह 99 रद्द कर देता है, एक कबूल करता है। अल्लाह 99 कबूल कर लेता है और एक रद्द कर देता है। और अगर माँ 100 दुआएं करती है तो अल्लाह ताला 99 कबूल कर लेता है और एक रद्द कर देता है। क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने औलाद को सच्चे दिल से बद्दुआ नहीं देते हैं। अपने माँ बाप की कद्र कर लो।